वो दोस्तों है इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से जो आईटीआई करना चाहते हैं, यानी आईटीआई की सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के ट्रेडों के बारे में, जिसमें हमारी ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिक। कुछ लोगों का मानना है कि ये ड्राफ्टमैन मैकेनिक सिविल इंजीनियरिंग की नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि ड्राफ्टमैन मैकेनिक आखिर सिविल में है या मैकेनिकल में है। तीसरी सर्वेयर, आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन और आईओटी और मेसन ट्रेड के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जिनसे आप आईटीआई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। दोस्तों समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें टॉप 1 ट्रेड की बात करें, वो सिविल इंजीनियरिंग की आईटीआई ट्रेड है ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल से अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो उसकी प्रशिक्षण अवधि है 2 वर्ष और ये एनसीवीटी के द्वारा संचालित होती है। और अगर हम इसकी बात करें योग्यता की, तो इसकी योग्यता 10वां पास 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ या समकक्ष होना चाहिए। दोस्तों अब अगर हम दोस्तों इसकी ट्रेड परिचय की बात करें, तो इसमें आपको भवन, पुल आदि का आकार व नाप ड्राइंग शीट पर बनाना व उसका ब्लूप्रिंट बनाना सिखाया जाएगा। इस ट्रेड के माध्यम से दोस्तों ये आपको जानकारी लगेगी। बहुत ही यूजफुल ट्रेड है, बहुत ही जॉब इसमें लगती है, प्राइवेट जॉब भी अच्छी खासी इसमें मिल सकती है और गवर्नमेंट जॉब भी इस ट्रेड के माध्यम से आपको आसानी से लग सकती है। दूसरी जो ट्रेड है हमारी ड्राफ्टमैन मैकेनिक, सेम ड्राफ्टमैन सिविल की जैसे ही इसमें भी 2 वर्ष का प्रशिक्षण अवधि है, जो एनसीवीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब हम बात करें दोस्तों इस ट्रेड की योग्यता की, तो ड्राफ्टमैन सिविल और ड्राफ्टमैन मैकेनिक दोनों की लगभग सेम ही योग्यता है, यानी 10वां पास 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा समकक्ष। दोस्तों अगर हम इस ट्रेड परिचय के बारे में बात करें, तो सिविल से लगभग उल्टा, यानी यांत्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार व नाप ड्राइंग शीट पर बनाना व उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना। दोस्तों सिविल में आपको जानकारी दी जाती है भवन, पुल आदि की, वहीं ड्राफ्टमैन मैकेनिक में आपको यांत्रिक पुर्जों यानी मैकेनिकल पुर्जों यानी मशीनों का आकार, उसकी ड्राइंग आपको ड्राइंग शीट पर या ब्लूप्रिंट आपका बनाना पड़ सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी। बस इतना ही इसमें डिफरेंट है सिविल और मैकेनिकल में। सिविल में आपको भवन, पुल, रोड या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित है उसका ड्राइंग शीट या ब्लूप्रिंट या उसका आकार ड्राइंग बनानी होती है, और ड्राफ्टमैन मैकेनिक में यांत्रिक पुर्जों, मशीनों की आकार व उनकी ड्राइंग शीट पर उनको बनाना व ब्लूप्रिंट उनका तैयार करना, ये जानकारी आपको ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की दी जाती है। बहुत ही यूजफुल ट्रेड है। और गवर्नमेंट जॉब की बात करें और तो वो तो अच्छा है ही, लेकिन इसमें प्राइवेट जॉब भी आसानी से आपको लग जाती है। सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली अगर हम बात करें ट्रेड की, तो वो आईटीआई की सिविल ब्रांच की ट्रेड है सर्वेयर, जिसकी रेलवे में काफ़ी डिमांड है। तो अगर आप सर्वेयर ट्रेड से आईटीआई करेंगे तो रेलवे और पीडब्ल्यूडी विभाग में बहुत आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। जहां तक इसकी योग्यता और प्रशिक्षण अवधि की बात करें, तो इसकी प्रशिक्षण अवधि भी 2 वर्ष की है, लेकिन दोस्तों इस संचालन इसका एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों के माध्यम से होता है। यानी आप जब प्रवेश लेंगे, यानी जब आप एडमिशन लेंगे, तो आपको इसके बारे में जानकारी रखनी होगी कि यह ट्रेड एनसीवीटी है या एससीवीटी, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो इस ट्रेड को एससीवीटी कराते हैं और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो इस ट्रेड को एनसीवीटी के द्वारा अप्रूव किए हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में। जहाँ तक हम सर्वेयर ट्रेड की योग्यता के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए आपको 10वां पास 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत होना अनिवार्य है। अगर आप 10+2 नहीं किए हैं या 10वां पास आपने नहीं किया है, तो आप इस ट्रेड से, यानी जो सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेड सर्वेयर है, इसमें आप प्रवेश नहीं ले पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉब परिचय यानी ट्रेड परिचय की। इस ट्रेड में आपको जब आप एडमिशन ले लेंगे, तो इसमें भूमि की ऊपरी सतह या भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निरीक्षण, सड़क, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करने का ज्ञान इस ट्रेड से संबंधित जानकारी दी जाती है।
बहुत ही यूज़फुल ट्रेड है, बहुत ही जल्दी इसमें जॉब लगती है। गवर्नमेंट में, रेलवे में हमने जहाँ तक बताया था आपको, पीडब्ल्यूडी में भी बताया जॉब के बारे में। और ये सब आईटीआई की जो सिविल ब्रांच की ट्रेड है, सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली ये ट्रेड है दोस्तों। तो हमें बताना चाहूँगा कि ये ट्रेड बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है, तो इस ट्रेड से आप आईटीआई करना नहीं भूलिएगा। और दूसरी जो ट्रेड है वो हमारी आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन। ये एक नई ट्रेड है दोस्तों। सबसे पहले ये पुरानी ट्रेड नहीं है, ये नई ट्रेड है। इसकी प्रशिक्षण अवधि भी 2 वर्ष की है, जो एनसीवीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन नई ट्रेड होने के साथ साथ में इसमें जॉब आराम से अच्छी तरीके से मिल जाती है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें योग्यता व ट्रेड परिचय के बारे में, तो इसकी योग्यता जो है वो 10+2 यानी 10वां पास 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अलग अलग न्यूनतम 40% नंबरों के साथ होना, 40% नंबर के साथ में होना जरूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपके गणित में 40% नंबर होने चाहिए और विज्ञान में भी आपके 40% नंबर होने ही चाहिए। गणित में 40% और विज्ञान में 40%। अगर आपके नंबर नहीं हैं तो आप इस ट्रेड से आईटीआई नहीं कर पाएंगे। बहुत ही नई ट्रेड है और बहुत ही जॉब देने वाली ट्रेड है। और जहाँ तक इस ट्रेड के परिचय के बारे में बात करें तो इसमें आपको भवनों का निर्माण, वास्तु के विचार से तथा आंतरिक रंग रोगन आदि से संबंधित आपको जानकारी इस ट्रेड के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों ये थी हमारी ये ट्रेड। अब हम बात करें आईओटी, सिविल इंजीनियरिंग की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड। ये भी एक नई ट्रेड है। ये हर एक इंडस्ट्रियल में नहीं हो सकती है, ये हर एक स्कूल में या विद्यालय में या आपके संस्थान में नहीं होती है। आईटीआई की एक अच्छी ट्रेड है आईओटी टेक्नीशियन, जिसकी प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष है। यानी अगर आप आईओटी टेक्नीशियन से प्रवेश लेना चाहते हैं, इसकी प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष है। इसका संचालन एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों माध्यमों में होता है। यानी अगर आप प्रवेश लेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये ट्रेड एनसीवीटी है या एससीवीटी। दोस्तों अगर हम बात करें आईओटी टेक्नीशियन की योग्यता की, तो इसके लिए आपको 10वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी 10+2 गणित व विज्ञान विषयों के साथ में अगर आपने हाई स्कूल करा है तो आप इस ट्रेड के में एडमिशन आराम से पा सकते हैं। जहाँ तक इसे ट्रेड परिचय यानी इसके संबंधित जानकारी दें कि इसमें क्या सिखाया जाता है, तो वो दोस्तों आधुनिक शहर के निर्माण हेतु उच्च तकनीक संबंधित ज्ञान जो है इस ट्रेड के माध्यम से आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो ये थी ट्रेड हमारी आईओटी टेक्नीशियन। दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रेड ये है, ये भी ट्रेड एक बहुत अच्छी ट्रेड है, नई ट्रेड है। दोस्तों अगली ट्रेड जो जानकारी हम देना चाहते हैं, ये बहुत ही पुरानी ट्रेड है। ये ट्रेड जो है काफ़ी दिनों से चली आ रही है और इस ट्रेड से आईटीआई करने वालों की संख्या बहुत ही कम होती है। लेकिन ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की ये ट्रेड है दोस्तों। इसका नाम है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, जिसकी प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की होती है और ये एससीवीटी ट्रेड होती है। ये एनसीवीटी ट्रेड नहीं होती है दोस्तों, ये एससीवीटी ट्रेड होती है। अगर हम इसकी बात योग्यता की करें तो इसमें अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो केवल आपको 8वीं पास होना जरूरी है। 8वीं पास होने के बाद आप आराम से इसमें प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक परीक्षा का आयोजन नहीं होता है, मेरिट के आधार पर इसमें प्रवेश मिलता है। अब अगर इसमें ट्रेड परिचय के बारे में बात करें तो भवन निर्माण कार्य जैसे ईंटों की छत की जुड़ाई ढलाई आदि के ज्ञान या आदि की जानकारी इसमें आपको दी जाती है दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है, आप इस ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी ट्रेडें थी इन सभी में अगर आप जो है आईटीआई किसी से भी ट्रेड से करेंगे तो केंद्र या राज्य सरकार के कंस्ट्रक्शन से संबंधित विभागों संगठनों में या फिर सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में या रियल इस्टेट, ब्रिज हो गया, सड़क हो गया, हाईवे हो गया, इनके निर्माण में आप आराम से जॉब पा सकते हैं। एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस भी आपको एक अच्छा विकल्प हो सकता है, उसमें भी आप आराम से जॉब पा सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अब जल्दी से जल्दी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, क्योंकि काफ़ी समय होने के बाद भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो इसके लिए दोस्तों मैं क्षमा मांगता हूं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब कीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं तो शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो। धन्यवाद दोस्तों।